ये अभी ट्रेलर है। जादू। रंगीला के अंदर फ्लैश की मर्दाना शक्तियाँ आ गई होती हैं और ये बिल्ले के घर डेरा डाल देता है। ओके। हाँ सर। शाबाश बेटा। अब देख तू। मालकिन के जाते ही ये फ्री के दावत का आनंद लेने लगता है। मजा आ रहा है। ओह शिट। तभी रंगीला मालकिन के आने से पहले बिल्ले को धरवा देता है अब तू गया बेटा। क्या रे? ओहो। एक सेकंड से। और खुद इसे लात मार के बाहर फेंक आता है। आज मैं मर गया भैया। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी चुस्ता बिल्ले के साथ रंगीला को निपटाने का प्लान बनाने लगता है। कुछ समझे दया? इतने में ये दोनों रंगीला के मुंह में लोहे का प्रेस घुस्सा देते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अरे साला। फोन कर जाओ ना। अरे तेरी बहन का। तभी बिल्ला चुंबक से इसका सिस्टम खींच लेता है आजा। तेरी बहन। और पीछे से चुस्ता भी इसका सिस्टम अपनी ओर ले लेता है। अब बताओ मैं क्या करूं? पर मालकिन के आते ही चुस्ता इसे भी पीछे से बजा देता है। टूट गया। हम रात कांड करबो रात कांड। रंगीला की ऐसी हरकत देखकर बिल्ले की मालकिन इसे बाहर फेंकने के लिए धर लेती है। नो। पर बिल्ला ये शुभ काम अपने लातों से करता है। अरे होगा पावरफुल। ये अभी ट्रेलर है। छोटा चुस्ता धूम मूवी देखकर बिल्ले के ऊपर से अंगूर चुराने लगता है। चुरा लो। और एक अंगूर गिरते ही बिल्ला चुस्ते को पकड़ने चल देता है। बाप रे। निकल ले भाई। अरे साला। ओह शिट। ये देख बिल्ला झाड़ू लेकर चुस्ते का भूत झाड़ने लगता है। हाँ सर। तभी ये गलती से अपने मालिक का भूत निकाल देता है। तुमने मुझे धोखा दिया। क्षमा करें प्रभु। बिल्ले को बाहर निकालने के बाद ये दोनों उसकी जगह किलर बिल्ले को रखने का सोचने लगते हैं। हम रात कांड करबो रात कांड। ये देखकर चुस्ते की चारों ओर से फटके हाथ में आ जाती है। क्या करूं? तभी चुस्ता बिल्ले को वापस बुलाने के लिए जानबूझकर खाने में कूद जाता है। इतने में बिल्ले की मालकिन इसे चुस्ता धरने के लिए बुला लेती है। प्रणाम सर। ओहो। और ये साला फिर अपने मालकिन को ठोक देता है। इस बार इसका मालिक हमेशा के लिए इसे बाहर निकाल देता है। कोई जरूरत नहीं तेरी। तभी चुस्ता किलर बिल्ले के डर से बिल्ले के कान में चुंबक घुसाकर खुद चिपक जाता है। क्या कर रहे हैं यार तू? मेरा दिमाग खराब मत कर। ओ भाई ये क्या है? चीज बढ़िया है। मुर्गी चोर शेरू हाथ साफ करके जा रहा था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी मुर्गे के भेस में छुपे बुढ़े को शेरू दौड़ा लेता है। बाप रे। बुढ़ा हसीना से मिलने गया होता है। कुछ समझे दया? पर चाबी लगाते लगाते ये कहीं और चला जाता है। तेरी बहन। ये खा लो मेरा। अपने आप के समझा लकी। तभी ये बुढ़ा हसीना के आदमी को चकमा देने के लिए मुर्गा बन जाता है। बाबू। सुभान अल्लाह। हम रात कांड करबो रात कांड। और हसीना को लेकर उड़ जाता है। राजा जी। खत्म। पर बीच रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है। देख रहा है बिनो। हम्बा। ये देख हसीना बुढ़े को पास ही के झोपड़ी में तेल लाने के लिए भेज देती है। अरे साला। अभी बता दे भाई। गाड़ी स्टार्ट कर। पर ये मुर्गी चोर शेरू बुढ़े को बड़ा मुर्गा समझ के दौड़ा लेता है। आजा साले ठोकू तुझे आजा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये अपने मालिक से बचने के लिए बुढ़े को कुएं में छुपा देता है। आपको गलतफहमी हो रहा है। ओके। तभी शेरू बुढ़े को तेल का झांसा देकर निपटाने वाला था। अब तू गया बेटा। पर बुढ़ा यहाँ भी खेल जाता है। ये सब देख बुढ़ा हसीना को खुद बिना तेल के धक्का देने लगता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे होगा पावरफुल। ओह शिट। गाड़ी स्टार्ट कर। पॉकेट मार खरगोश जेल में से दिन दहाड़े फरार हो जाता है। जादू। ये अभी ट्रेलर है। ये देख डिटेक्टिव कछुआ खरगोश को पकड़ने चल देता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं जानता हूँ। और इधर ये माल गाड़ी में बैठकर अपनी माल को याद कर रहा होता है। हम इसका पति है। बाबू। तुम्हारी बहन। तभी कछुआ इस ट्रेन की बोगी छटका देता है। मेरा नाम है बुल्ला। अभी बता दे भाई। इतने में खरगोश नीचे रखे बारूद में माचिस मार आता है। चल भाई चल निकल ले भाई। और बोट में 4 नंबर ठोक के भागने लगता है। वाह वाह विजय जी। तू है कौन रे? और कछुआ नीचे से रिवर्स गियर ठोक के इसे पीछे ले जाता है। मुझसे कोई स्मार्ट। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये देख खरगोश इस बार जेट प्लेन से भागने की कोशिश करने लगता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। पर डिटेक्टिव कछुआ यहाँ भी इसे लेने पहुँच जाता है। अमेरिका क्या कहता था? तभी ये कछुए से बचकर रेगिस्तान में चला आता है। पानी नहीं मिलता। इतने में कछुआ इसे पानी का लालच दे के पकड़ लेता है। चूतिया बनाया तुमको। बहन के लंड औतात में। ये देख पॉकेट मार खरगोश फिर फरार हो जाता है। सिस्टम पार देंगे। और कछुए को यहीं पे निपटा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। अमेरिका क्या कहता था? बस। बकुला अपना राशन लेके जा रहा था। खाएंगे पियेंगे अभी भी रखेंगे। अभी बता दे भाई। अपने आप के समझा लकी। तभी नीचे से भालू की छोटी जहाज बकुले का सिस्टम छिल देता है। सुभान अल्लाह। ये अभी ट्रेलर है। भालू गांजे का धुआं सूंघ के खुद को सस्ता मैकेनिक समझ लिया होता है। क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और ये एक दिन की मेहनत के बाद अपना प्राइवेट जेट बना लेता है। गाड़ी स्टार्ट कर। तभी किसी तरह ये दोनों मरते मराते आसमान में उड़ जाते हैं।
कोई बात नहीं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इतने में बड़ी जहाज दोनों का पुर्जा पुर्जा हिला देती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख भालू के प्राइवेट जेट को गुस्सा आ जाता है। ना गुस्सा नहीं। ओके ओके थैंक यू। तभी वहाँ बकुला उड़ते हुए पहुँच जाता है क्या रे? और इसे छेड़ते ही ये अपने साथ इन दोनों को भी ले बीता है। बवंडर ला दूंगा बवंडर। पर नीचे आते ही ये दोनों बड़ी जहाज उड़ा ले जाते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? इतने में ये सस्ता मैकेनिक इस जहाज को 7वें आसमान में ले जाता है और ऊपर जाते ही इन दोनों का कुल्फी बन जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। इधर से मुर्गी अपने अनगिनत बच्चों को लेके बाहर निकलती है, फिर मिट्टी खोदकर उसमें से कीड़े निकालकर चूजों को खाने को देती है, लेकिन इस गोलू को नहीं मिलता है। क्या करूं? फिर दोबारा मिट्टी से कीड़ों को निकालता है, फिर भी नहीं मिलता। तभी लास्ट में तो गोलू उसके पीछे भागता है। तभी हवा का दिशा बदलता है और मौसम खराब होकर तूफान का रूप ले लेता है और बारिश के बादल भी आ जाते हैं। तो मुर्गी अपने सभी बच्चों को पंख में ढककर घर के अंदर ले आती है और गिनती करती है, लेकिन इसके इतने सारे बच्चे थे कि गिनती हो ही नहीं पा रहा था। तो मशीन लाकर बच्चों की गिनती करती है। तब जाके इसको पता चलता है कि इसका एक बच्चा गायब है। तो ये फटाक से अपना छतरी उठाती है और गोलू को ढूंढने चली जाती है। इधर ये नेवला घात लगाकर खड़ा था, लेकिन तभी मुर्गी आ जाती है और गोलू को घर ले जाती है। फिर तो ये नेवला बोलता है, हम संतोष पागल नहीं। मुर्गी टूटे हुए छतरी को नीचे रखती है। तभी गोलू बोलता है, किरिस का सुनने का गाना। गोलू को सर्दी लग जाता है। कुछ नहीं होगा बेटा। तो मुर्गी इसको उठाकर बेड पे सुला देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है, लेकिन उधर से वो नेवला आता है। मुर्गी दौड़ते हुए जाके वहीं टूटी फूटी छतरी लेके डॉक्टर को लाने के लिए निकल जाती है। तो इधर से ये साला नेवला फिर पर्दा गिराकर अपना भेस बदलकर डॉक्टर बन जाता है। फिर दरवाजा ठोकता है तो गोलू डर जाता है। फिर सारे चूजे मिलकर दरवाजा खोलता है। आजा। तो डॉक्टर नेवला घर के अंदर आके गोलू को देखता है, लेकिन तभी गोलू फिर तो नेवले का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। फिर नेवला उनके पीछे भागता है, लेकिन एक चूजा युद्ध का शंख फूंकता है। फिर सारे चूजे एक एक करके अपने ऊपर बोतल का ढक्कन लगाकर हेमलेट बनाता है। हेमलेट? लेकिन इसका हेमलेट छोटा पड़ जाता है। बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास? नहीं। तो इसको निकालकर इसके लिए बड़ा वाला हेमलेट देता है। ठीक है। गोलू भागते हुए ऊपर चढ़ता है, लेकिन नेवला उसको नीचे करके पकड़ लेता है। इधर छोटे चूजे पॉपकॉर्न को गर्म बर्तन में डालता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इमोजी कमेंट करो।